हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय द सक्सेस की। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी और साथ ही करने वाले हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। जैसे हमारे भूवैज्ञानिकों ने दो स्रोतों से पृथ्वी की संरचना को बताया है, प्राकृतिक स्रोत से, अप्राकृतिक स्रोत से। बात करते हैं हम प्राकृतिक स्रोत से। इसमें ज्वालामुखी द्वारा यह पृथ्वी की 50 से 60 किलोमीटर तक की गहराई की जानकारी देते हैं। जब हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग से गर्म और तरल लावा निकलता है तो इससे ज्ञात होता है कि पृथ्वी की गहराई में कहीं ना कहीं ऐसी परत है जो तरल अवस्था में है, लेकिन इससे पृथ्वी की आंतरिक भाग का ठीक से जानकारी नहीं मिलती है। चलिए दोस्तों, भूकंप विज्ञान द्वारा इसमें भूकंपीय तरंगों के माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग का पता लगाया जाता है। यह दो प्रकार की होती हैं, भूगर्भीय तरंगें तथा धरातलीय तरंगें। भूगर्भीय तरंगें यह पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होती हैं और धरातलीय तरंगें यह हमारे धरातल तक ही सीमित होती हैं। बात करते हैं भूगर्भीय तरंगें। यह दो प्रकार की होती हैं, पी तरंगें जिन्हें प्राथमिक तरंगें कहते हैं तथा एस तरंगें जिन्हें द्वितीय तरंगें कहते हैं। पी तरंगें यह ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में चल सकती हैं, लेकिन एस तरंगें केवल ठोस अवस्थाओं में चलती हैं। अप्राकृतिक स्रोत। घनत्व किसी निश्चित आयतन में किसी पदार्थ का जितना द्रव्यमान होता है उसे घनत्व कहते हैं। यह घनत्व हमारे दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। बात करते हैं दाब की। पृथ्वी की जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तो दबाव बढ़ता है। दबाव बढ़ने से घनत्व भी बढ़ता है, लेकिन हर एक चट्टान की एक सीमा होती है जिससे उसका घनत्व अधिक नहीं हो सकता, चाहे दबाव कितना भी हो। दबाव हमारे तापमान के अनुपाती होता है। पृथ्वी की सतह से 32 मीटर की गहराई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में जाते हैं, इसके तापमान की दर कम होती जाती है। दोस्तों, जब हम पृथ्वी के भाग को इस प्रकार काटते हैं तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 मंडलों में बांटा गया है। पहला क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। सबसे ऊपरी परत को हम क्रस्ट कहते हैं, बीच वाली परत को हम मेंटल कहते हैं तथा निचली वाली परत को हम क्रोड कहते हैं। दोस्तों, इन सभी के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। क्रस्ट यह लगभग 30 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। यह पृथ्वी का ऊपरी भाग होता है। यह सभी स्थानों पर अलग अलग होता है। कहीं पर चट्टानें होती हैं तो कहीं पर गहराई भी होती है, इसीलिए इसका मान सभी स्थानों पर अलग अलग होता है। इसमें सिलिका तथा एल्युमिनियम की मात्रा होती है, इसीलिए इसे स्याल भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम मेंटल की। यह 30 से 2900 किलोमीटर तक का क्षेत्र होता है। इस लेयर को पायरोमीटर भी कहते हैं। इसका घनत्व 2.9 से 4.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसे व्हाइट ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। परत में सिलिका तथा मैग्नीशियम की मात्रा होती है, इसीलिए इसे सीमा भी कहा जाता है। क्रोड यह 2900 से 6371 किलोमीटर तक का क्षेत्र होता है। यह सबसे निचला वाला भाग है। इसे बैरोस्फीयर भी कहते हैं। इसका घनत्व लगभग 11 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसमें निकेल तथा लोहा की मात्रा होती है,
इसीलिए इसे नीफे भी कहते हैं। दोस्तों, आगे की जानकारी हम क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। पहला क्वेश्चन, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है? इसका आंसर है सीमा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है? दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था, यह पृथ्वी का सबसे निचला वाला भाग होता है, जिसे हम नीफे के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम स्याल शब्द का प्रयोग किसने किया था? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम स्याल शब्द का प्रयोग स्वेस नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपरी से दूसरी परत का क्या नाम है? दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम क्रस्ट कहते हैं, बीच वाली परत को हम मेंटल कहते हैं तथा नीचे वाली परत को हम कोर कहते हैं। क्रस्ट में सिलिका तथा एल्युमिनियम की मात्रा होती है, इसीलिए इसे स्याल भी कहते हैं तथा बीच वाली परत को, जिसे मेंटल कहते हैं, उसमें सिलिका तथा मैग्नीशियम की मात्रा होती है, इसीलिए इसे सीमा कहते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर है सीमा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ निकेल है। अगला क्वेश्चन, स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा है, इनमें से कौन सा विभाजन नहीं है? दोस्तों, इनमें से विभाजन सबस्ट्रेटम नहीं है। अगला क्वेश्चन, स्थलमंडल का क्या तात्पर्य है? स्थलमंडल का तात्पर्य पृथ्वी की बाह्य पपड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थलमंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? स्थलमंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर 100 किलोमीटर मापी गई है। अगला, निम्न में से किस परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है? पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? महासागरीय सतह का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। अगला क्वेश्चन, स्थलमंडल में क्या सम्मिलित है? स्थलमंडल में ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थलमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर तक गहराई तक है? स्थलमंडल का विस्तार 100 किलोमीटर की गहराई तक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, व्हाइट ऑफ अर्थ मेंटल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? दोस्तों, मेंटल परत हमारे पृथ्वी की बीच वाली परत होती है, जिसमें सिलिका तथा मैग्नीशियम की मात्रा होती है। तो दोस्तों, इसमें इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितने प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 68% मेंटल में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी की कोर में
किस परत की प्रधानता अधिक होती है? पृथ्वी की कोर में लोहा तथा निकेल की प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का क्या कारण है? भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के भूप्रकृति में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों, इसमें एल्युमिनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, धरातल से मोहो असभ्यता की गहराई लगभग कितनी है? धरातल से मोहो असभ्यता की गहराई 30 किलोमीटर है। नेक्स्ट, बलन क्रिया किसका परिणाम है? बलन क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल है। अगला क्वेश्चन, मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है? दोस्तों, धरती की परत शेल कहलाती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।